मैं काफ़ी टाइम से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ जहाँ हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके अपने लिए कोई एसेट बना लूँ। आजकल दुबई में बहुत फेमस है 1% पेमेंट प्लान। आई वॉज वंडरिंग क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? वैसे तो मैं चाह रहा था कि मुझे कोई लाहौर में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती, एंड ऑल्दो लाहौर में कुछ कंपनीज हैं जो 1% पेमेंट प्लान एडवर्टाइज तो करती हैं, लेकिन एक्चुअली वो 1% होता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ बलून पेमेंट्स आ जाती हैं या आपको एक सर्टन टाइम फ्रेम में वो पेमेंट्स पूरी करनी होती हैं, यानी 3 साल में या 4 साल में, तो एक्चुअली वो 1% बनता नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू सर्च ऑन गूगल, जहां मुझे मिला MGC का 1% पेमेंट प्लान राइट ऑन द टॉप। मैंने मजीद रिसर्च किया, कंपनी के बारे में जाना, इनके प्रोजेक्ट्स देखे और मुझे बहुत अच्छे लगे। सो आई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट विद MGC। फिर मैंने मजीद अपने सर्कल में MGC के बारे में मालूमात हासिल की और मुझे ये भी पता चला कि मेरे कुछ सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने MGC में इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने उनसे भी पता कराया एंड एवरीवन वाज वेरी सैटिस्फाइड विद MGC। प्लस ये है कि इस्लामाबाद का वेदर भी बहुत अच्छा है, हमारा कैपिटल सिटी भी है और चक्कर भी बहुत लगता रहता है, तो इट रियली मेड सेंस कि मैं भी इन्वेस्टमेंट जो है MGC में करूं। एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग, MGC के पेमेंट प्लान्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मैंने फर्स्ट हैंड जो है विजिट किए और देखे हैं, दे टॉप नॉच। और इसके अलावा MGC जो अमेनिटीज़ ऑफर करता है अपने प्रोजेक्ट्स में, इट्स जस्ट लाइक बीइंग इन दुबई। बल्कि कुछ चीज़ें तो मुझे यहाँ वो भी नज़र आई जो दुबई में भी नहीं थी। सो यू नो, इन टर्म्स ऑफ अमेनिटीज़ एंड द फैसिलिटीज़ दैट दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर एक्सीलेंट। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि MGC के पास जो भी रिलेटिव अप्रूवल्स हैं वो सब मौजूद हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द सोसाइटीज़ दैट दे ऑपरेट इन बट ऑल्सो फ्रॉम RDA। और मैंने क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत सारा काम किया हुआ है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं प्रॉपर अप्रूवल्स नहीं लेते हैं और फिर बाद में बहुत मसले होते हैं, सो ये भी मुझे देख के बहुत खुशी हुई। अब इन सारी बातों को मज़ीद जानने के लिए और क्लैरिटी लेने के लिए भी, एंड फॉर योर सेटिस्फैक्शन एंड माइन, वी हैव द प्लेजर ऑफ हैविंग माई न्यू फ्रेंड and also the founder and CEO of MGC, Chaudhry Numan Iftikhar. So, hello Numan, thank you for your time and मैंने कहा कुछ मेरे भी सवाल जवाब जो हैं वो आंसर हो जाएंगे और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी हो जाएंगे। So नहीं मिकाइल भाई, थैंक यू आपका, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने एक प्रॉपर जो है वो रिसर्च की MGC पे, और बल्कि जितने भी हमारे ये देखने वाले क्लाइंट, हमारे एंड यूज़र्स जो हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो इतनी रिसर्च के साथ आएँ जितनी आपके पास रिसर्च थी, और उसमें आपने एक एक चीज़ को जिस तरह से क्लियर किया है, तो उसके लिए मैं आपको बड़ा एक हाईली अप्रिशिएट नहीं, एंड आई रियली लाइक व्हाट यू सेड। यू नो, यूजुअली जो भी इन्वेस्टमेंट सर्कल्स होते हैं, रियल एस्टेट होते हैं, उनका एंड गोल ये होता है कि वो बस पैसे हासिल कर लें, लेकिन आई लाइक कि जो आप व्यूअर्स को भी इनकरेज कर रहे हैं और मुझे भी, कि अपनी बिल्कुल रिसर्च करें। और जितना भी मैंने देखा, आई मस्ट से आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद माई ओन इन्वेस्टमेंट। तो नुमान, मैं थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों के बारे में मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी और व्यूअर्स को भी, कि हम अमेनिटीज़ की बात कर रहे हैं, अप्रूवल्स की बात कर रहे हैं, आपका क्या प्रोसेस होता है एंड व्हाट यू मेक श्योर बिफोर यू गो इनटू अ प्रोजेक्ट कि आप कैसे उसको टैकल करें? इसमें देखिए मिकाइल भाई, जो अप्रूवल्स हैं वो तो एक किसकी बेसिक है कि ये जो जैसे आपने पहले भी बताया कि अप्रूवल्स बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक अपनी सोसाइटी से अप्रूवल लिया और उस पर काम शुरू कर दिया, जबकि जो एक रेलिवेंट अथॉरिटी थी उससे अप्रूवल नहीं लिया, और बाद में वो बहुत से मसले बनते हैं, ना कि सिर्फ उस डेवलपर के लिए, मेन जो उसके अंदर मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, इवन कि अगर उसने डिलीवर कर दिया और रहना भी शुरू हो गए हैं और बाद में ऐसे मसाइल आते हैं कि वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें सबसे पहला काम हमने अप्रूवल किया है, और अप्रूवल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो MGC ज्यूल है, जिसमें आज आप यूनिट आपने बाय किया, इसमें 300 फीट हाइट का जो फर्स्ट NOC वो हमारे पास है, हम बैरियर से भी अप्रूव्ड है, और जितनी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं सबके अप्रूवल के साथ जो फाइनल अथॉरिटी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका NOC है। Excellent. So it will be the highest building in Pindi? Yes. Excellent. रावलपिंडी की ये फर्स्ट RDA अप्रूव्ड जो है सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। Excellent. Excellent. तो ये चीज़ है। बाकी आपने अमेनिटीज़ की बात की, अमेनिटीज़ भी हम लोग ना मार्केटिंग के लिए 3D में दिखा देते हैं, बहुत सी अमेनिटीज़ ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, हम दुबई से, हम यूरोप से, हम US से बहुत आगे निकल जाते हैं बताने के हद तक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या देखना है कि वो पाकिस्तान में प्रैक्टिकल भी हैं। आपने जैसे हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स देखे जो ऑलरेडी डिलीवर हैं, अगर आप उनके एक 3D एनिमेशन देख रहे हैं और एक रियल वीडियो आप देख रहे हैं जब वो बन चुका ऑन ग्राउंड, तो आपको दोनों में डिफरेंस फील नहीं होता। उसकी मेन वजह कि हमारी टीम उसको डिज़ाइन करते हुए सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल करती है कि ये चीज़
चीज़ें पाकिस्तान में प्रैक्टिकल भी हों, जो बन सकें और उसके बाद इसी तरीके से इसको मैनेज भी कर सकें, इसको मेंटेन रख सकें। तो थोड़ा इसी पॉइंट पे मैं फर्दर डिग करना चाहूँगा, हु आर योर आर्किटेक्ट्स एंड योर डिज़ाइनर्स जो आर्किटेक्ट हमारे कमाल सिनान हैं बेसिकली, जिनका एक्सपीरियंस सारा आपका सऊदी अरबिया और आपका यूएई में जो है वो रहा, हाई राइज में, बल्कि जो सेंटोरस मॉल है उसके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ हमारा देखिए ये एक बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी विजन क्या है, उसकी नीयत क्या है, कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए एक एज ए टूल यूज कर रहा है या उसको डिलीवर के माइंड के साथ। तो इसी पे थोड़ा और टच करें कि आपकी क्या विजन थी, क्या आपकी नीयत थी जब आपने एमजीसी बनाया और जो आप प्रोजेक्ट्स देना चाह रहे हैं? हमारी सबसे पहले तो देखें एक नीयत वो ये है कि हम, आपको पता है कि ऑलरेडी 35 ईयर से एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस करते आ रहे हैं, जिसकी हमारी ओवरऑल पंजाब में 102 आउटलेट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें तो यही था कि हम एक होम अप्लाइंसेस लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हैं और इजी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो हैं, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ हम प्रोडक्ट फर्स्ट पहले डिलीवर कर देते हैं और यहाँ पे हम क्लाइंट से पैसा लेते थे और क्लाइंट हमारे पे एतबार करता था। और ज़रा से भी हम कुछ गलत करें, कोई भी बिल्डर है, मतलब अपनी बात नहीं कर रहा, कुछ भी गलत करेगा तो वो डेफिनेटली क्लाइंट सबसे डैमेज होगा। तो अब हमारा उसमें यह था कि ऐसा पेमेंट प्लान लेकर आए जिसको आपने बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट भी किया और आपने उसमें हमें अप्रिशिएट भी किया, 1% पेमेंट प्लान। जी, बल्कि आपने जंप कर लिया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये जो 1% है, आपने मुझे तो क्लैरिफाई कर दिया। जी, आपने जो भी पूछा ना कि विजन, बेसिकली मैं उसमें एक चीज़ ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मेरा एक गोल है हम दोनों भाइयों का कि हर पाकिस्तानी के पास अपना छत हो, चाहे वो बिज़नेस करना चाह रहा है, मतलब एक शॉप खोले, अपना घर में रहना चाह रहा है, या उसको रेंटल इनकम के लिए रखना चाह रहा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सके। उसके लिए ऐसा पेमेंट प्लान दें जो इजी हो और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और उसमें किसी सूरत भी क्लाइंट का जो है, एंड यूज़र का ट्रस्ट जो ब्रेक ना हो। तो इसमें हमने जो 1% पेमेंट प्लान दिया, उसमें ना कि सिर्फ वो आपने मंथली 1% देना है, बल्कि आपने पोजेशन भी पहले ले लेना है। कुछ प्लान्स हमारे 60% आप पेमेंट्स देते हैं, पोजेशन आपको मिल जाता है, 40% आपने डिलीवरी के बाद, पोजेशन के बाद 40 मंथ में देना है। कुछ प्लान्स हमारे 30% आपने पोजेशन के बाद देना है, जैसे कि आपने जो भी यूनिट बाय की उसमें 30% आपने डिलीवरी के बाद जो है वो देना है। तो नॉर्मल जो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 40% भी है। तो ये एक ऐसा पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करवाने का मेन जो हमारा, जो लोगों की रीच में आपने कर दिया बेसिकली। एग्जैक्टली, वो रीच में प्रॉपर्टी जो है वो लोगों की रीच से बाहर होती जा रही है, लेकिन आप विद इन रीच ले रहे हैं, फिर मुझे लगता है बिल्कुल ये सही है। क्योंकि लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह का ये पेमेंट प्लान है, जब प्रॉपर्टी रीच में थी तब भी इतनी इजी नहीं थी परचेज करने जितनी कि अब इजी हो गई है। तो ये तो आपकी नीयत भी क्लियर हो गई इससे, और आपका विजन भी, एंड हैट्स ऑफ, यू नो, आई थिंक आप लोगों को एक ऑप्शन दे रहे हैं जो पहले नहीं थी, एंड इवन फॉर मी, you know, it was very attractive. You know, obviously the project itself is very attractive, और जो payment plan है, it's very easily you know, doable for me, and I'm sure बहुत सारे और लोग होंगे इस पोजीशन में। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इसमें अभी आपने जो पूरा प्रोजेक्ट जब देखा है, इसकी अमाउंट्स भी देखी हैं, और जो सबसे इसमें जो एक यूनिक चीज़ है, जो हमने इसमें एक बीच व्यू अपार्टमेंट्स दी हैं, पूरा एक बीच दिया। अब ये हम 3D में सिर्फ दिखाएं तो बहुत अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल कैसे, उसके लिए पूरा नीचे एक लगून से एक फ्लोर है, यस, एक लगून बन रहा होगा sure. नीचे। लेकिन उसके लिए मैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि नीचे एक पूरा फ्लोर है जो हमें एक वेस्ट करना पड़ा, जिसकी पूरी वाटर बॉडी उसके अंदर उसकी होगी, और ऊपर आप जो है वो देखने को आपको एक फ्लोर नजर आ रहा है, उसके लिए एक पूरा फ्लोर जो वेस्ट होगा इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। अगर आप ट्रू डेवलपर होते तो आपको वेस्ट लगता है, लेकिन क्योंकि आपकी विजन है तो आई एम श्योर आपको वेस्ट नहीं लगता होगा। ये तो आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फैसिलिटीज बीच में हम दे रहे हैं ऐसी। थोड़े और मजीद प्रोजेक्ट से बताएं। मैंने तो जूल में इन्वेस्टमेंट की है, बट और एमजीसी के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो? नहीं, एमजीसी के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारा डिवाइन प्रोजेक्ट था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिलीवर हो चुका है। अब उसके अंदर ब्रांड जो हमारे ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल ब्रांड है, शगफ हमारा बड़ा लोकल फेमस ब्रांड है, चाय खाना, एक सोहो जापानीज़ फूड है, तो ये उसमें और भी ब्रांड्स भी आ रहे हैं। फिर हमारा जूल जो एक हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, उसमें बेस्ट वेस्टर्न प्लस एक इंटरनेशनल 4-स्टार ब्रांड है जो वर्ल्ड में कई ममालिक में है, तो वो उसमें हमने एक ऑलरेडी फ्रेंचाइज जो उसके हम ऑन करते हैं। फिर हमारा एक MGC 5 प्रोजेक्ट है, वो अलहमदुलिल्लाह डिलीवर हो गया, उसमें स्टाइलो शूज़ ब्रांड जो है वो ऑपरेशनल है।
तो फिर हमारा एक पिकासो जो हमने एक पूरा पाब्लो पिकासो के पूरी जो है उस थीम के ऊपर हमने उसको डिज़ाइन किया, तो वो हमारा एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा हिट प्रोजेक्ट है जिसकी कल से हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रही है। तो इसके अलावा फिर हमारा एक मेन जीटी रोड के ऊपर DHA में जो हॉलीडे इन हम इंटरनेशनल ब्रांड है वो उसकी हमने फ्रेंचाइज परचेज़ की और पाकिस्तान में इसको हम लेकर आए हैं, तो वो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से अभी हमारे और भी पाइपलाइन में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी सारे में अनाउंस करना पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन वो इंशाल्लाह साथ साथ जो हम आपको अब तो देते रहेंगे अपडेट्स आपको। तो इसी पे मुझे एक और अपडेट दे दें। मैंने शुरू में बताया कि लाहौर में भी मुझे कुछ 1% पेमेंट प्लान मिले, लेकिन वो एक्चुअल 1% नहीं थे। तो ऐसा आप मेरे साथ तो नहीं करेंगे या अपने क्लाइंट्स के साथ तो नहीं करेंगे? आपका पेमेंट प्लान तो लॉक हो गया, लेकिन आपने ये चीज़ क्लियर की। लेकिन नॉर्मल ये कि हम अट्रैक्शन के लिए ना डिफरेंट ऑफर्स दे देते हैं, 0% डाउन पेमेंट, 10% डाउन पेमेंट, ये वो, तो उसमें कुछ ना कुछ बीच में हिडन होता है। लेकिन जो उसके ऊपर साथ ही में एक ऐसा बैरियर लगा देते हैं कि आपने ये 3 साल में पेमेंट्स पूरी करनी, देन पोजीशन आपको मिलना है, तो उसमें डेफिनेटली बैलेंस पेमेंट्स आ जाएंगी। तो हमारा पेमेंट प्लान में क्लियर ही आपको कर दी कि पोजीशन दे के भी आपका पेमेंट प्लान वही चलता रहेगा वही। सो जो एज दे से जो डब्बे पे लिखा है वही अंदर भी 100% रियल 1% पेमेंट प्लान्स की। आपको पता है कि हम फाउंडर भी हैं भाई, आपने जो गूगल की बात की कि टॉप पे आ रहे हैं, तो वो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस हमने करवाया, तो इसके पायनियर हम हैं। तो इस चीज़ को कभी भी हम अपनी जो एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क जो नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। आई रियली लाइक दैट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपसे बात करते हुए मुझे एक्चुअली ये फीलिंग आ रही है कि आप यू वांट टू स्टे ट्रू टू जो भी आपकी विजन है, और जो भी ऑब्वियसली आपने क्रेडिबिलिटी 30 साल में गेन की है वो आप उसको लूज़ नहीं करना। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि मगल भाई आज आप यूनिट परचेज करने पहले जितनी भी सेलिब्रिटीज़ आए हैं, इत्तेफाक ये था कि हमारे पास वो एज ए गेस्ट आए, और जब उनको हमने एक साथ वीडियो की उसके बाद वो अपार्टमेंट या यूनिट बाय करके ही गए हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने पूरी रिसर्च करके आज हमसे आके बाय किया, तो ये समझे कि हमारा 1% पेमेंट प्लान वाकई हिट हो गया। नहीं, दैट्स एक्सीलेंट। आई थिंक जस्ट ऑन जस्ट टू सम अप, आई थिंक जब भी आप अच्छी नीयत से और अच्छे इरादे से कोई भी काम करते हैं ना, तो वो आपका कामयाब भी होता है और दुनिया भी और अल्लाह भी आपको उसमें सपोर्ट करते हैं। सो कंग्रेचुलेशन। जो आपने भी बात की है, नो डाउट कि ये अपनी नीयत वाली बात की, अच्छी नीयत से इस टाइम जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि सिर्फ आपके प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन क्यों चल रही है, सब लोग नहीं कर रहे, तो हमें कभी भी ये नीयत नहीं थी कि हमने कोई ऐसे मुश्किल टाइम आए रियल एस्टेट पे या पाकिस्तान की इकॉनमी पे या ओवरऑल बिजनेसेस पे, तो हमने कहीं भी शट डाउन करना है। तो उस जो हमारा एक पहले बिजनेस है उसमें भी हमेशा चैलेंजेस रहे, लेकिन इसमें चैलेंज है और आप बिलीव करें कि इस नीयत से उस कंस्ट्रक्शन को तो हमने चलाया ही चलाया, लेकिन जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स की और जो प्रोजेक्ट्स हम नए लेकर आए, तो वो इस 3 मंथ्स के अंदर मैं समझता हूँ हमारी हाईएस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स भी रही, और हम इसी 3 मंथ्स के अंदर अपने ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स भी लेकर आए, और अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल इस मुश्किल टाइम को हमारे लिए बहुत आसान टाइम किया अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स एक्सीलेंट। नहीं, आई थिंक वो तो बड़ी सीधी बात है नुमान, इफ़ यू डिलीवरिंग और आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात से बात निकलती है। आई एम श्योर आपके कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड होंगे एंड इन द एंड यू विल बेनिफिट। सो जस्ट टू द व्यूअर्स आई लाइक टू से कि फर्स्ट हैंड मैंने विज़िट किया है और नुमान से मिलके मुझे मज़ीद कॉन्फिडेंस मिला, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये बातें जो है अट्रैक्ट कर रही होंगी। मेरी तरफ से 100% गारंटीड है दैट MGC इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, द प्रोजेक्ट्स आर रियली गुड एज वेल, एंड अगर आप सोच रहे हैं इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आई थिंक MGC शुड बी योर नंबर 1 चॉइस। नुमान, थैंक यू फॉर योर टाइम। वेलकम जी, और थैंक यू आपका भी। आपने आपके मज़ीद प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। मैं नहीं ऐसे नहीं, कभी भी देखिए मैच अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने जैसे बताया सारा दुबई और लाहौर और कराची, सच है मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नॉट जस्ट पाकिस्तान में, लेकिन मुल्क से बाहर भी थी। ये देखिए मैच ये MGC ने भी अल्हम्दुलिल्लाह विन किया मिकाइल भाई की शक्ल में, कि आपने सेलेक्ट किया इस्लामाबाद को और फिर उसमें वहाँ पे जाके MGC को, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्रॉफिट है। No, and I'm glad to be one of your investors and a part of MGC now. So inshallah, this is the start of a beautiful relationship. चले तो मैं कल भी विजिट तो हम साइट पे करेंगे इंशाल्लाह, आपको आपकी यूनिट की साइट पे हम दिखाते हैं, लेकिन आपने मेरे सब क्लाइंट्स को, एंड यूजर को, इन्वेस्टर को जरूर बताएं कि आपने हमें डाउन पेमेंट कितनी थी और इंस्टॉलमेंट आपने कितनी हमें देनी है, ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। बिल्कुल, इट वाज अ वेरी इजी प्लान। जैसे आपका था 20% उसकी डाउन पेमेंट थी, और जैसे इनका प्रॉमिस है 1% अ मंथ, तो 80 मंथ्स के लिए 1% बाकी पेमेंट करनी है। सो दैट वाज इट।